नमस्ते गुरुजी। हाँ, प्रणाम जी, नमस्ते। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि अश्वमेध गुरुकुल के लिए हम जनपद प्रमुख निर्माण क्यों कर रहे हैं? अभी क्या है कि हम पहले बहुत सारा प्रचार किए थे फेसबुक पे कि आप गुरुकुल बनाइए करके। तो हर रोज़ कम से कम 60 से 70 लोग उसके लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़ रहे थे। लेकिन एक जो व्यक्ति है जो भी इंक्वायरी करता था जानकारी लेने के लिए, तो उसको जब हम सब कुछ बताते थे या जो भी हमारे वीडियोस के माध्यम से हम बताते थे, तो वह एक व्यक्ति की क्षमता नहीं रहती है कि वो गुरुकुल बनाए। तो फिर हमने ध्यान धारणा में फिर से महादेव से बात किया और बहुत सारी चिंतन मनन की प्रक्रिया की। फिर महादेव बोला कि अरे एक व्यक्ति गुरुकुल कैसे बनाएगा अभी के समाज के हिसाब से। तो तुमको समाज के हर स्तर पर जाकर काम करना जरूरी है और समाज ने यह गुरुकुल बनाना यह जरूरी है। ठीक है, तो वो व्यक्ति एक माध्यम हो सकता है, लेकिन वह एक ही व्यक्ति गुरुकुल बना नहीं सकता है अभी के कलयुग के वातावरण में। पहले चलो राजा था तो उसके बाद धन वगैरह सब कुछ रहता था तो वो सब कुछ जल्दी से कर लेते थे। तो अभी जो राजा है वह तो पूरा समाज है, क्योंकि लोकशाही है, पहले तो राजेशाही थी। तो लोक ही राजा है, तो एक राजा से काम नहीं होगा। एक राजा से काम नहीं होगा, तो इसके लिए आपको समाज के अंदर के जो सभी लोग हैं उनके अंदर राजस्व भावना निर्माण करके उनको गुरुकुल बनाने की प्रेरणा देना जरूरी है। एक व्यक्ति गुरुकुल नहीं बना सकता है। तो फिर इसके लिए हम लोगों ने यह महादेव से डिस्कशन किया और फिर महादेव ने हमसे बताया कि आप एक काम करो, आप वहाँ पे जनपद प्रमुख की नियुक्ति करो और हर एक जो भी ग्राम है या जो भी नगर है उस पे जनपद प्रमुख एक बार निर्माण हो जाएगा, तो फिर वह जनपद प्रमुख आगे आने वाले 10 15 या 21 लोगों को लेके, नॉर्मली 21 लोगों का संगठन बना के वहां पे फिर गुरुकुल का रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगा। क्योंकि क्या है कि एक आदमी इतना बड़ा खर्चा भी नहीं कर सकता है, क्योंकि परिस्थिति बहुत बिकट है। क्योंकि 80 करोड़ लोगों को हम लोग फ्री में राशन दे रहे, इसका मतलब समझना चाहिए कि 80 करोड़ लोग गरीब है। 80 करोड़ लोग गरीब है। तो भी हमको गुरुकुल करना है, तो हमको संगठन से हम गुरुकुल कर सकते हैं। तो जनपद प्रमुख के माध्यम से हम क्या करेंगे, वह जो जनपद प्रमुख है वह कम से कम 21 लोगों को एकत्रित करके गुरुकुल की संकल्पना में जोड़ेगा। तो 21 लोगों का वह ग्रुप हो जाएगा और वह 21 लोगों का मुखिया हो जाएगा। फिर वह जो 21 लोग है वह नॉर्मली 3-3 हजार रुपया भी निकालेंगे तो 60 हजार रुपया हो जाता है। तो 60 हजार रुपया जो है वह जमा कर देगा, जो भी वहाँ पे कैशियर रहेगा या जो भी धन संचयन करने वाला एक अधिकारी वह बना देंगे 21 में से, उसके पास रहेगा। और फिर उसके माध्यम से 21 लोगों के माध्यम से शुरुआत में 10 हजार रुपये में सिर्फ रजिस्ट्रेशन होता है। तो 10 हजार रुपये में सब लोग रजिस्ट्रेशन पहले कर देंगे। तो रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद बैंक का अकाउंट ओपन करना है, तो जो भी पैसा आएगा वो आपके बैंक में अकाउंट में जाएगा। तो 21 लोग मिलकर वहां पे गुरुकुल रजिस्ट्रेशन इजीली कर सकते हैं ना, क्योंकि एक व्यक्ति के ऊपर ये नहीं होगा ना, बर्डन नहीं होगा। तो वह जो जनपद प्रमुख है उसका काम क्या रहेगा, 21 लोगों का पहले संगठन करना। क्योंकि गुरुकुल निर्माण करना यही हमारा मूल उद्देश्य है। जैसे ग्राम ग्रामों में पहले गुरुकुल था वैसे ही करना है। तो लेकिन अभी हमारा उद्देश्य क्या है कि हम डिस्ट्रिक्ट को फोकस करें, तो 770 डिस्ट्रिक्ट पे तो हो जाए, उसके बाद फिर हम तहसील में करेंगे, उसके बाद फिर हम ग्राम में भी करेंगे। लेकिन अभी महादेव क्या बोला है कि भाई तुम जनपद प्रमुख के माध्यम से ग्राम ग्राम में गुरुकुल डायरेक्टली बनाओ। तो हम बोले ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा। तो उस हिसाब से 21 लोगों का वह जनपद प्रमुख ने संगठन करना है और वहां पे गुरुकुल का रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। तो सिंपल काम हो गया। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो अभी जैसे समझो 500-500 रुपया शुरुआत में निकाले, 500-500 रुपया निकाले या फिर 1000-1000 रुपया निकाले, तो 21 हजार रुपया जमा हो जाएगा। 21 हजार में से 10 हजार रुपया यहाँ आपका खर्चा हो जाएगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। उसके बाद और 1-1 हजार रुपया निकाले, फिर बैंक में अकाउंट ओपन करें। बैंक में अकाउंट ओपन हो गया, वो काम हो गया।
उसके बाद और 500 रुपया निकाले, उसके बाद आपका वेबसाइट हो जाएगा 5-1 हज़ार रुपये में। तो आपका क्या है कि पूरा फुल प्रूफ प्लान पहले रेडी तो हो गया 21 लोगों की वजह से। 21 लोग तो कम से कम है, लेकिन आप अगर समझो 50 लोगों को जोड़ सकते तो अच्छी बात है। सिर्फ इसमें दिक्कत एक ही है कि हर एक व्यक्ति का एक डीएसी निकालना रहता है सेक्शन 8 के हिसाब से। तो सेक्शन 8 का ही एनजीओ हमको करना है कंपलसरी, क्योंकि वह यूनिक रहने वाला है, एक यूनिक नाम रहने वाला है। तो 21 कम से कम रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 या जितना भी लोग हैं आप उनको जमा कर सकते हैं, लेकिन हर एक का डीएसी बनता है। तो डीएससी का 1,300 रुपया या 1,500 रुपया इस प्रकार से खर्चा होता है, बट वो हर एक व्यक्ति का वैयक्तिक रहेगा। उसका एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट मिलता है, तो वह उसको डायरेक्ट मिल जाएगा उसके अकाउंट पे, उसके कुरियर करके। एक ऐसा पेन ड्राइव जैसा रहता है, आपके पास रहे तो दिखाई ना, तो हम उनको दिखा भी सकते हैं। तो वो डीएससी का जो खर्चा है वो सिर्फ होगा, बाकी तो इतना ज़्यादा कुछ खर्चा है नहीं। तो 21 लोग मिलके, तो जनपद प्रमुख का काम है कि 21 लोगों को मिला के आपको वहाँ पे गुरुकुल बनाना है, यह मूल उद्देश्य है हमारा। तो आपका प्रश्न क्या था? मेरा प्रश्न ये था कि हमने जनपद प्रमुख का जो है कॉन्सेप्ट क्यों शुरू किया है। हाँ, ये देखिए, तो जनपद प्रमुख का कॉन्सेप्ट ये देखिए, इस प्रकार से ये डीएससी रहता है। किधर गया कैमरा? हाँ, इस प्रकार से डीएससी रहता है, या ऐसा कुछ पेन ड्राइव रहता है, ये बाद में कंप्यूटर में डालना रहता है, और फिर बाद में आप कहाँ पे भी बैठ के उसको सिग्नेचर कर सकते हैं। तो जो भी हमारे यहाँ के पुणे के जो कुछ सीए वगैरह है, तो उनके माध्यम से आप डायरेक्टली आपके घर पे बैठे बैठे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करवा सकते हैं। और फिर उसके बाद वो जो सर्टिफिकेट्स वगैरह आपको मिल जाएगा, तो उसके माध्यम से आप बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो हर एक ग्राम में हम लोग डायरेक्टली गुरुकुल बनाने का प्रयास कर सकते हैं, और जल्दी होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो सीखेंगे उसमें, क्योंकि हर एक ग्राम में करेंगे तो कम से कम 1001 बच्चों का तो हम निवास बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जगह भी होती है। तो सभी लोग एकत्रित आएंगे तो ये बहुत जल्दी काम होगा। इसके लिए हम लोगों ने, क्या था प्रश्न आपका? जनपद प्रमुख को हाँ। निर्माण किया है। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ जनपद प्रमुख का मतलब जो प्रचार किया है कि भई आप जनपद प्रमुख बने, तो इसके माध्यम से आप संगठन कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन तुरंत कर दीजिए, और बैंक अकाउंट ओपन कर दीजिए, वेबसाइट बना दीजिए, कि जिसके माध्यम से हम लोग सिखाना चालू कर सकते हैं, सभी बच्चों को सिखाना चालू कर सकते हैं। तो यह मूल उद्देश्य है हमारा जनपद प्रमुख बनाने का, क्योंकि एक ही व्यक्ति गुरुकुल नहीं बना सकता है, क्योंकि अभी सभी लोग राजा है, लोकशाही है तो सभी लोग राजा है। तो सभी लोगों को संगठन करके ही हम गुरुकुल बना सकते हैं। यह संदेश हमको महादेव के माध्यम से मिला है। जी आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया? जी जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद।